नमस्कार। और आज की अपनी स्केल की क्लास में हम लॉजिकल फंक्शंस की बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंडीशंस की बात कर सकते हैं कि जब एक कंडीशन ट्रू हो तो क्या होगा, ना हो तो क्या होगा। ऐसी सारी चीज़ें जब कैल्क या एक्सेल में आती हैं तो आपको क्या काम करना होता है। तो यहाँ पर शुरुआत हम इफ फंक्शन से कर रहे हैं और एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बेसिक एग्जाम्पल लेंगे, फिर मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर हमने लिखा इज इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट लगाया। देखिए यहाँ पर दिखाने लगता है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो हमने एक ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर एक हम सबसे पहले कंडीशन डालेंगे। तो कंडीशन हम कोई भी छोटी सी ले लेते हैं कि 4 क्या छोटा होता है 5 से, ऐसी कंडीशन हमने ले ली, सिंपल सी। उसके बाद कॉमा लगाना है। अब अगर ये ट्रू हो जाए तो आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अगर ट्रू हो जाए तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ ट्रू, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाया और फॉल्स वाली कंडीशन, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हमने प्रिंट कराया फॉल्स और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया। एक बार ये फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूले का नाम लिखना है, फिर कंडीशन लिखनी है, कंडीशन ट्रू हो जाने पे क्या चीज़ आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिखना है, और कंडीशन फॉल्स हो जाने पे क्या चीज़ आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिखना है। इतना सा काम आपको करना है बस। उसके बाद आपका काम आसान है, आपको यहाँ पर जाना है, इंटर दबाना है और देखिए क्या चीज़ यहाँ पर हो जाती है। देखिए ट्रू हमारा प्रिंट होके आ गया। क्यों ट्रू आया? क्योंकि जो हमने चीज़ दी थी कंडीशन में वो ट्रू थी, तो ये पहली वाली चीज़ प्रिंट हो गई। और अगर यही चीज़ फॉल्स होती, हम लिख दें 6 छोटा है 5 से, अब 6 तो छोटा नहीं है 5 से, तो यहाँ पर देखिए फॉल्स आ जाता है। अब ज़रूरी नहीं फॉल्स ही आए, अब जो चीज़ दूसरे वाले इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर जी। अब क्योंकि दी गई कंडीशन फॉल्स है, दी गई कंडीशन फॉल्स है तो ये दूसरी वाली वैल्यू प्रिंट होगी, और दी गई कंडीशन अगर ट्रू होती तो पहली वाली वैल्यू, जो भी आप ट्रू लिखें, शिवम लिखें, शुभम लिखें, कुछ भी लिखें इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वो प्रिंट हो जाता। तो अभी के लिए कंडीशन फॉल्स है तो कंप्यूटर जी आउटपुट में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? अब चलिए एक पास फेल का एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और उसको नंबर मिले हैं, तो मैं मार्क्स लिख देता हूं। स्टूडेंट एक हो गया शिवम हो सकते हैं और एक हो सकते हैं शुभम, ठीक है। अब ये कोई बच्चे हैं, अब एक को मैं पास कर देता हूं तो 100 में से एक ने पाए हैं 67 नंबर, और एक को फेल कर देता हूं जो 100 में से 12 नंबर पाए हैं। अब इनका मैं ग्रेड निकालना चाहता हूं, ठीक है। ग्रेड कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इफ। अब मैं इफ का एक सिंपल सा यूज आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। मैंने लिखा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कंडीशन कि दी गई वैल्यू अगर ज्यादा है 33 से, 33 से ज्यादा वाले क्या होते हैं, तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये कहलाएंगे पास, ठीक। और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, मतलब 33 से कम होती है दी गई वैल्यू, तो ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इंटर दबाया और क्योंकि ये 33 से ज़्यादा थे तो ये पास हो गए। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, वैसे तो आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर फेल आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे फॉर्मूला दिखाना है तो मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ इफ़। अब मैंने फिर से वैल्यू सिलेक्ट की, कंडीशन दी कि ग्रेटर देन 33 है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पास। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फेल। और क्योंकि ये 33 से कम है तो ये फेल ही होने वाले हैं। ये चीज़ समझ में आई? ये हमारा इफ का फंक्शन था जो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक। आगे कंडीशन पे चले तो इसके बाद बारी आती है एंड फंक्शन की। अब एंड फंक्शन क्या चीज़ होता है सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम एंड की बात करते हैं तो एंड जो फंक्शन है ये और की बात करता है। मतलब इसमें आप जितनी भी कंडीशन देंगे वो सारी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो आउटपुट फॉल्स आएगा। जैसे पहली कंडीशन ट्रू हुई, दूसरी ट्रू हुई, तीसरी ट्रू हुई, तो फाइनल कंडीशन जो आएगी, तो फाइनल जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। लेकिन अगर वहीं पे मैं देखूं कि अगर दी गई पहली ट्रू है, दूसरी ट्रू है, लेकिन तीसरी फॉल्स है कंडीशन, तो फाइनली जो आपका आउटपुट आएगा वो फॉल्स ही आएगा। तो एंड कंडीशन क्या कहती है कि जितनी भी कंडीशन मन चाहे दे दो, लेकिन सारी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हम ट्रू आउटपुट देंगे, और एक भी कंडीशन फॉल्स कर दिए तो फॉल्स आउटपुट देंगे। चलो आओ करके देखते हैं इस चीज़ को। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर जाते हैं और सिंपली लिखते हैं इज इक्वल टू एंड, और ब्रैकेट लगाया
और यहाँ पर हमने क्या चीज़ लिखी, यहाँ पर हमने लिखा कि भाई साहब देखो पहली चीज़ है कि 2 जो है छोटा है 5 से, हमने ट्रू दिया है। दूसरा भी ट्रू देते हैं, पहली बार में सारी कंडीशन ट्रू दे रहे हैं हम, ठीक। 7 से, और 7 जो है बड़ा है, सॉरी कॉमा लगाना था, 7 जो है बड़ा है 4 से। देखिए पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तीसरी कंडीशन ट्रू है, तो तीनों कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर फाइनली जो आउटपुट हमारा आएगा वो ट्रू ही आएगा, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे मैं दिखाऊं आपको एक कंडीशन फॉल्स कर दूं, जैसे मैं बीच वाली कंडीशन कर देता हूं कि 5 बड़ा है 7 से, तो अब देखिए पहली तो दूसरी तो ट्रू ही है, लेकिन बीच वाली कंडीशन एक फॉल्स हो गई। अब कोई भी तीनों में से कंडीशन फॉल्स हो गई तो एंड आउटपुट कहता है भाई अगर एक लोग गड़बड़ हो गए तो हम सारा मामला गड़बड़ कर देंगे, तो इसलिए ये फॉल्स आउटपुट दे देता है। तो याद रखिए एंड किस तरीके का ऑपरेटर है, कहता है एक गलत तो सब गलत, और सारे सही तभी सही मानूंगा, ठीक। अब इसके भाई की तरफ चलते हैं, इसका भाई है और, ठीक है। और फंक्शन कैसे काम करता है, तो अगर बात करें और फंक्शन की, तो और कहता है भाई देखो मुझे बस एक से मतलब है, अगर दिए हो आप कंडीशन पहली ट्रू है, दूसरी ट्रू है, तीसरी फॉल्स है, ठीक है, सॉरी तीसरी फॉल्स है, तो हमको सिर्फ एक जगह पे भी अगर ट्रू दिख जाएगा तो हम फाइनल आउटपुट ट्रू दे देंगे। क्या चीज, दी गई सारी कंडीशन में से एक भी ट्रू होगा तो हम ट्रू दे देंगे, जस्ट एंड का अपोजिट। एंड कहता है एक भी फॉल्स तो सारे फॉल्स, और कहता है एक भी ट्रू तो सारे ट्रू। अगर दी गई कंडीशन 5 है तो 5 में से अगर 4 फॉल्स हैं एक ट्रू हैं तो और में वो ट्रू आउटपुट आएगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहली बार तो मैं सारे चलिए मिक्स करके ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, चलिए इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। चलिए यहाँ पर इज इक्वल टू और मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब और में ध्यान दीजिए मैं ले रहा हूँ कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन मैं फॉल्स ले लेता हूँ, तो 4 बड़ा है 8 से, ये तो फॉल्स है। दूसरी कंडीशन क्या ले सकते हैं, 4 छोटा है किससे, 2 से, ठीक, ये भी फॉल्स है। और उसके बाद 6 बड़ा है 4 से। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक तो लिया है फॉल्स, दूसरा लिया है फॉल्स, और तीसरा लिया है ट्रू। तो तीनों में से एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू है तो फाइनली आउटपुट आपका ट्रू आने वाला है, ये चीज़ जान लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इंटर दबाया, और फाइनली आउटपुट हमारा ट्रू आ रहा है। ये फॉल्स कब देता है सर, ये फॉल्स तब देगा जब दी गई सारी कंडीशन फॉल्स हो। जैसे देखो 4 बड़ा है 8 से, फॉल्स हो गया, 4 छोटा है 2 से, फॉल्स हो गया, और 6 छोटा है 4 से, फॉल्स हो गया। तो दी गई तीनों कंडीशन फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स देगा। देखिए दी गई तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स देगा। और एंड कब फॉल्स देता है, एंड तो एक भी कंडीशन फॉल्स होने पे फॉल्स दे देता है, जस्ट अपोजिट है। सारी ट्रू तो एंड ट्रू देगा और सारी फॉल्स तो और फॉल्स देगा। इतनी सी चीज़ याद रखेंगे तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।